समुद्री तूफान बायपरजवाय कराची की जानिब तेजी से बढ़ने लगा। शहर कायद के जुनूब में तकरीबन 690 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तूफान के अतराफ 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। बायपरजवाय के हवाले से खुसूसी जायजा इजलास NDMA, महकमे मौसमियात सिंध और बलूचिस्तान के मुतल्लिका इदारों की शिरकत। मुमकिन असरात के तहत साहिल इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। हिफाजती इक़दामात के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग। रूस से तेल खरीदारी मुआहदे के बाद रूस से खाम तेल की पहली खेप कराची पोर्ट पहुंच गए। रूसी जहाज प्योर पॉइंट 45,142 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। पाकिस्तान रूस से अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की तलब का 20% तक दरामद करने का इरादा रखता है। आज मैंने अपनी कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। रूस से रियायती कीमत पर खरीदी गई पहली खाम तेल की खेप कराची पहुंच गई। आज का दिन तारीख में एक तारीखी तब्दीली के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमने खुशहाली, मुआशी तरक्की, तवानाई, सलामती और कम लागत ईंधन की फराहमी की जानिब पहला और इंतहाई अहम कदम उठाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। बजट इजलास के दौरान वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर मामूल का एजेंडा मुअत्तल रहेगा। अपोजिशन लीडर बजट 2023-24 पर आम बहस का आगाज करेंगे। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। आम बहस के बाद कटौती की तहरीक शुरू होंगी जो 4 दिन तक जारी रहेंगी। बजट की मंजूरी का अमल जून के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद मौजूदा माली साल का ज़िमनी बजट मंजूर किया जाएगा। फौजिया सिद्दीकी अमेरिका में बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंच गई। कहती हैं जुलाई में फिर मुलाकात होगी। पहली मुलाकात के बाद उम्मीद की एक किरण जागी है।